बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद रफ़ीक और आप देख रहे हैं शाहिद रफ़ीक अपडेट्स। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ़्तारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से आज शरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद करते हुए उन्हें लेकर गए, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। नो, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीवी को नो, डोंट टच मी। नो, 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 आई विल नॉट। नो, नो, हु आर यू टू अरेस्ट मी? No, no, no. Ma'am, there is no issue. Please come out. Come out. We can talk about. Ma'am, please talk about. Be peaceful. Be peaceful. No, We then can. leave me. You're using violence. No, you. Hey, don't you take my phone, you bastard. Let. No. जिस तरह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उनके घर के बाहर से उनको पकड़ के लेकर गए, तशद्दुद करते हुए लेकर गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब क्या कर रही है, किस तरह से अपने हर तरह के हथकंडे अपना रही है लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। अब यहाँ तक कि कल रात को बनी गाला पर भी पुलिस जो है वो उसकी भारी नफरी जो है वो गई थी, साथ में एक जो कैदियों के लिए गाड़ी होती है वो भी लेकर गई थी। तो क्या मकसद था, क्या मिशन था? वहाँ पर नौजवानों ने जो है खेमे लगा के रखे हुए हैं इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, ताकि इस तरह की कोई भी अजीब सी हरकत ना हो जिससे इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचे। शरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि कल मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। पहले इन्होंने मईशत को तबाह किया, अब मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि शरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से तशद्दुद करते हुए गिरफ़्तार किया गया। आज हम मुल्क की एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनके ख़त का जवाब दिया है। वज़ीर आज़म को गवर्नर पंजाब की तकर्रुर के मुतल्लिक़ जो उनकी एडवाइस थी उस पर नज़रसानी करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने नए गवर्नर पंजाब खलीलुर रहमान की तकर्रुरी पर एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी थी, जिस पर सदर मुमलिकत ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जवाबी ख़त भेजा है। उन्होंने कहा कि उमर सरफराज चीना अब भी गवर्नर हैं और नए गवर्नर की तकर्रुरी का कोई जवाज़ नहीं बनता। सदर पाकिस्तान ने कहा कि पंजाब में गैर कानूनी तरीके से अक्सरियत हासिल करके आइन की 63A की खिलाफ वर्जी की गई है और गैर कानूनी इकदाम से पंजाब में संगीन मसाइल पैदा हुए हैं। सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले से गवर्नर के असूली फ़ैसले की तौसीक हुई है और इलेक्शन कमीशन के 20 मई के फैसले से गवर्नर पंजाब का जो मौक़िफ़ है वो भी मज़ीद मुस्तहकम हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान सूबाई असम्बली के इनहराफ और वफादारियाँ बदलने की तस्दीक की है। सदर मुमलिकत ने ख़त में ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वफादारियाँ बदलने को वोटर की पार्टी की पॉलिसी को धोखा देने की बदतरीन शक्ल कहा है। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक 25 जो MPA हैं जो मुनरिफ हुए थे वो अब पंजाब असम्बली का हिस्सा नहीं रहे। इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आइन के 48(1) के मुताबिक नए गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी की जो एडवाइस थी इस पर नज़रसानी करें और मौजूदा जो गवर्नर पंजाब हैं वो उमर सरफराज चीमा ही हैं और उनकी मौजूदगी में किसी नए गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज बहुत ही इस जो शरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया उसकी मज़म्मत करते हुए कहा है कि मैं कल लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। तो इस तरह से मुल्क को ये अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये जिस तरह से मईशत को इन्होंने तबाह किया। कल इमरान खान साहब ने मुल्तान के जलसे में ये बात कही थी कि अगर मैं अपनी सियासत के हिसाब से देखता हूँ तो इन्हें और वक्त दूँ और ये और ज़्यादा जलील होंगे और मुझे इसका और ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान को बचाना है, मुझे पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक कौम बन चुकी है। अब पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो एक कौम की शक्ल में सामने आई है। जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम अपने हक़ के लिए बाहर निकल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो ग़ुलामी को नामंजूर करते हुए, इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हुए सड़कों पर आ रही है, मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तानी कौम का एक जो मोमेंटम बन चुका है, ये इस मुल्क में
100% تبدیلی آ چکی ہے. یہ تبدیلی سوچ کی تبدیلی ہے. شہباز شریف نے جتنی بھی تقرریاں کی تھیں وہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس حساب سے وہ ساری تقرریاں جو ہیں ان کی ریجیکٹ ہو گئی ہیں. اور اب یہ امپورٹڈ حکومت منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب ان لوگوں نے یہ پنگا لے تو لیا لیکن یہ پنگا ان کو بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا. اب اس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کیا کریں. معیشت جو ہے وہ اس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے. اور اب پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کی انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. اب یہ ملک میں اور کس طرح کے حالات چاہتے ہیں. اب کیا یہ سری لنکا کی طرح پاکستان کا حال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں آخر؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ آخر پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کال جو ہیں وہ لانگ مارچ کی کال دیں تو ہم لوگ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں. تو ملک میں پہلے ہی ایک طرف عوام کا جو طوفان ہے جو سمندر ہے وہ ابھر آیا ہے اور دوسری جانب انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. اللہ ہی خیر کرے. یہ بہت ہی انقلابی صورتحال ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے سری لنکا کی طرح حالات ہو جائیں. اس کے بارے میں امپورٹڈ حکومت کو سوچنا پڑے گا. اور عمران خان صاحب سے بہت ہی رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن عمران خان صاحب اپنی ایک ہی بات پر قائم ہیں کہ الیکشنز ہوں جلد سے جلد اور صاف شفاف الیکشنز ہوں. اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی شرط یا کوئی بھی بات ان کو منظور نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں پھر کسی اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.